सौभाग्यशाली गुरमुखों, पावन धाम अमेरिका से श्री प्रेमी महात्मा जी और अन्य महात्मा जी का इसमें दिव्य अलौकिक सत्संग है, जिसे गुरमुख जनों ने सुनकर अपना धन्य धन्य भाग मनाया है। तो हम सब गुरमुख जन भी पावन धाम अमेरिका USA से जो ये सत्संग है, इसे सुनकर हम सब गुरमुख जन अपना धन्य धन्य भाग मनाएं और श्री गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करें कि हमें घर बैठकर ये परम आनंद की अनुभूति हो रही है। हम सब गुरमुख जन श्री गुरु महाराज जी के आभारी हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। वीडियो स्टार्ट करते हैं गुरुमुखों। थोड़ा समय हो जाता है तो संतों को भेजकर अपना आशीर्वाद देकर आप सबको नई जगह इतना नई जागृति और नया नया अवसर प्रदान करते हैं। और आप सब प्रेमियों को कल से ही हर जगह संतों का दर्शन, उनका सत्संग, सद्गुरु का आशीर्वाद, उनका प्यार भरा स्नेह, उनकी महिमा, उनका गायन करने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि सत्संग का मिल जाना कोई सरल बात नहीं है। जब बहुत ही इंसान के पुण्य कर्म फलीभूत होने को आते हैं, तब उसे वक्त के महापुरुषों की चरण और उनका सत्संग, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि इंसान जब इस काल और माया की रचना के अंदर आता है, जब मानव जन्म लेकर आता है, और जो काल और माया की जो इतनी बड़ी रचना है, उसमें उस रचना को देखते हुए इंसान के अंदर बहुत सा प्रकार का इफ और बट, किंतु परंतु पैदा होते रहते हैं। और उस किंतु परंतु को निकालने के लिए केवल संतों महापुरुषों की सत्संगत, उनका सत्संग, उनका सानिध्य से ही इंसान को अपनी पहचान भी होती है और उसके किंतु परंतु का निवारण भी होता है। इतिहास भी साक्षी है कि जब श्री भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध कर रहे थे, तो मेघनाथ के द्वारा चलाए हुए बाण में उन दोनों को मेघनाथ के चलाए हुए बाण द्वारा नागपाश में बांध दिया। और जब नागपाश में बंध गए तो सब चिंतित हो गए, सारी वानर सेना सारी चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। तो हनुमान जी गरुड़ जी के पास गए, जो पक्षियों के राजा थे, और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि भाई ऐसे ऐसे युद्ध में मेघनाथ द्वारा चलाया हुआ बाण द्वारा और नागपाश में बंध गए हैं, तो आप जाकर उन्हें उनका नागपाश खत्म करो। और पक्षियों के राजा थे, तो उनको ये था पावर कि वो उस नागपाश से उन्हें मुक्त करा सकते थे। तो हनुमान जी के आग्रह के ऊपर गरुड़ जी वहां आए, और जैसे जैसे उनका नागपाश काटते गए और खुद काल और माया के जंजाल में फंसते गए, कि उनके दिल में संशय भरम आ गया, विचार आ गया कि ये परमपिता परमात्मा रूप है, तो खुद ही नागपाश में बंध गए, तो ये परमपिता परमात्मा का रूप कैसे हो सकते हैं? ये तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने वाले हैं। क्योंकि महापुरुषों का विपरीत होता है कि वो कुदरत के काम में दखल नहीं देते। तो मेघनाथ ने जो शक्ति प्राप्त की थी और उसका इस्तेमाल किया, तो उसके आगे भी वो कुदरत के काम में कभी दखल नहीं देते। तो जैसे जैसे जब उसका बढ़ता गया, मन में संशय भरम बढ़ते गए, विचार बढ़ते गए, तो फिर जब नारद जी ने देखा कि ये तो पक्षियों के राजा हैं और इनको भाषा भी उन्हीं की समझ आएगी, तो इसलिए उन्होंने उन्हें कहा कि आप भगवान शिव जी के पास चले जाओ, तो आपका संशय भरम वो दूर करेंगे। तो राजा जो श्रीराज गुड़ थे, वो शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने जब उनसे वार्तालाप की, तो उन्होंने देखा कि इनका जो निवारण है केवल सत्संग द्वारा ही हो सकता है।
तो उन्होंने उन्हें हिमालय के उधर कालचुंडी जी के पास भेजा कि वहां जाइए, वहां जाकर सत्संग सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे तो आपका संशय भ्रम का निवारण होगा। और जब गुरु जी कालचुंडी जी के पास गए तो उनके सानिध्य में गए, उनका सत्संग सुना, संतों की महिमा सुनी, महापुरुषों का पूजन आराधन किया, उनका वर्णन सुने तो उनका संशय भ्रम जो है सब निवारण हो गया। ये तो मालिक की अपनी रचना है और उनकी रचना अनुसार ही सारी कार्रवाई होती है। इसमें जीव का कुछ भी नहीं है, जीव के हाथ में कोई ताकत नहीं है। जब उन्हें सत्संग का ज्ञान मिला तो उनके संशय भ्रम मिटे और उन्हें असल में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यही सौभाग्य हम सब गुरुमुखों को देखो प्राप्त है कि हमें कल से ही और हमेशा शुरू से ही हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो यहाँ पुरुषार्थ, मेहनत और सब जीवों के कल्याण के लिए एक एक घर जाकर जो बीज बोए वो आज फलीभूत होकर किस तरह फल दे रहे हैं। और सब गुरुमुखों के दिल के अंदर ऐसा प्रेम और ऐसा जैसे खिला हुआ बगीचा होता है ना, देख के जब वहां जाते हैं खिला हुआ जो बगीचा बना हो, सारे फूल खिले हों, सब महक रहे होते हैं तो कितना अच्छा आत्मा को आनंदित लगता है। ऐसे ही जो महापुरुषों ने मेहनत की, जो पुरुषार्थ किया और सारा पूरा फूल पूरा बगीचा खिला हुआ नजर आ रहा है तो देख के सब आनंदित हो रहे हैं। तो ये सौभाग्य हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। तो हम सब गुरुमुखों का फर्ज है कि आगे से आगे बढ़ते जाएं और महापुरुषों के बताए हुए जो रास्ता है, जो 5 नियम बताए हैं उन्होंने, और जो 2 घंटे भजन, ताकि ये बगीचा आगे से आगे और से और बढ़ता जाए, उनको सदा ही अपने अंदर बसाना है और इन 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन करते हुए अपना लोक भी सुखी करना है और लोक भी सुहेला बनाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करनी है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। थैंक यू बहुत बहुत महात्मा जी। बाकी आप महाराज जी की कृपा बरसी है और बहुत शुक्रगुजार ऐसे गुरु महाराज के चरण सदा सत्पुरुषों का सत्संग गुरु के चरणों से जोड़ता है, भगवान के चरणों से जोड़ता है। उसी की हम विधान हमेशा भीगे रहोगे भगवान चरण सदा बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हम सब गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं जो हमें घर बैठकर ये रूहानी सत्संग प्राप्त हुआ है और संत महापुरुषों को जो दिव्य दर्शन हुए हैं इन्हें पाकर हमारी आत्मा अंदर से प्रफुल्लित हो गई है, खुश हो गई है। तो हम सब गुरुमुख जन जो श्री दरबार के 5 नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, इन सब को नित्य प्रति करते हुए संत महापुरुषों की खुशी हासिल करें और श्री गुरु महाराज जी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।